अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। यहाँ ये देखें सुबह का टाइम है, मौसम देखें, आज जुम्मे का दिन है और मौसम ने बारिश ने सही सबको नचा के आज रखा है। बस मैं फिर किचन में आ गई थी, सुबह नाश्ता बनाना था और मौसम अच्छा था। सब ने कहा है कि हमने आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने आटा गूंदना शुरू किया क्योंकि आटा नहीं था गूंदा हुआ। तो जो आटा गूंद के इसको रख के फिर मैंने आलू पील किए। आलू क्योंकि पराठों के लिए ज़ाहिर सी बात है आलू चाहिए थे, उनको उबालना था। फिर मैंने आलू जल्दी जल्दी पील किए, इनको करके उबलने के लिए रख दिया कि ये उबल जाएं। तो जैसे ये आलू उबलेंगे हम इसमें अपने बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे और डाल के फिर मिक्सर बनाकर हम करेंगे, पराठे बनाने शुरू कर देंगे। यहाँ मैंने आलू को उबाल लिया था, निकाल लिया और इसमें मैंने बेसिक से स्पाइसेस डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन। तो ये पराठा पकौड़ों में मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ कि वो गैस ना करें और हाजमे में कोई मसला ना हो। यहाँ पराठों का काम शुरू हो गया था हमारा। तो ये देख लें, मैंने जो मिक्सचर बनाया था उस मिक्सचर को मैंने इस तरह दो रोटियां छोटी छोटी बनाकर बेल कर, एक रोटी नीचे और एक ऊपर रख के अच्छे तरीके से मैंने ये साइड उसकी लॉक कर दी थी और इसको बेल लिया था। वो पलवा शाह जी कहती हैं हम इसका मक्कू ठप लेंगे, वो उनकी तरह हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। और बेलने के बाद ये मैंने रोटियां डालनी शुरू कर दी थी। आज मेरी बेटी जो है वो भी घर थी और मेरे हस्बैंड भी घर थे। तो फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं रोटियां डालती जाती हूँ पराठे और आप सेकती जाओ। साथ यहाँ चाय भी बन रही थी। मेरे बच्चे चाय नहीं पीते, मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ चाय पीते हैं। ये देखें, ये हमारी चाय और ये हमारे पराठे तैयार थे। बस इसके साथ ही फिर दिन को ये जो कपड़े वगैरह थे कुछ तय करने वाले पड़े हुए थे। मैंने कहा ये कपड़े तय करके समेट लूँ, जुम्मे का दिन है आज। आपको पता है हर काम टाइम पे होता है, वैसे थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। बच्चों ने जुम्मे के लिए जाना होता है और मैं बस काम वगैरह करना था, जो छोटा छोटा काम घर के होते हैं। आपको पता है सफाई तो हो नहीं सकती थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी। गली में गलियों का कोई हाल ही नहीं था, इतना इतना पानी खड़ा था। और बस झाड़ू लगाया सिंपल। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने वाले थे जुम्मे के लिए, उन्होंने भी जाना था, उनके कपड़े प्रेस किए और साथ अपने बेटे के भी कपड़े प्रेस किए क्योंकि जुम्मे की तैयारी करनी थी उन लोगों ने। तो वो फिर जल्दी यही था कि सारे काम टाइम पे हो जाएं, क्योंकि आपको पता है जुम्मे का तो एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है। वैसे तो देर सवेर जिन्होंने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी होती है उनके लिए तो एक स्पेसिफ़िक टाइम है ना। वो घर में हम लेडीज़ जो होती हैं उनकी थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मर्दों ने तो टाइम पे जाना होता है काम पे। तो वो उनका यानी मस्जिद का तो आपको पता है जुम्मा 1:30 बजे हो जाता है, तो वो उसके लिए सब काम आप प्रॉपर कर दें। वो इसलिए फिर मैंने ये कपड़ों का काम फिनिश किया जल्दी से कि कपड़े इस्त्री हो जाएं। लाइट का भी कुछ पता नहीं था क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि बहुत ज़्यादा यही था कि ये ना लाइट चली जाए। हमारे यहाँ लाइट चली जाए 2-2 3-3 घंटे लाइट आती ही नहीं। बस ये लाइट कपड़ों का काम ख़त्म हुआ, इसके बाद मैंने भी जुम्मा पढ़ा। जुम्मे के बाद मैंने अपने वालिदैन के लिए सूरत मुल्क पढ़ी और इसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई। आज मुझे बनाना था बाइट साइज़ गोला कबाब, उसका सालन बनाना था। यहाँ मैंने प्याज लिए 3 और इनको मैंने चॉप कर लिया। चॉप करके जो है इसको मैंने सारे को डाल लिया देचके में क्योंकि मुझे मसाला बनाना था। तो ये मसाला बना घी डाल दिया इसमें। अब इसको यहाँ सारे काम साथ साथ हो रहे थे इसलिए ज़रा अफरा तफरी का काम था। या मैंने जल्दी जल्दी प्याज को, क्योंकि मेरे ससुर आ जाते हैं 2 बजे जुम्मा पढ़ के, तो उनको 2 बजे खाना बिल्कुल तैयार चाहिए होता है। जुम्मे को वो जुम्मे की नमाज के बाद खाना खाते हैं। तो वहाँ मैंने मसाला रखा था। यहाँ मैं गोला कबाब का मिक्सचर बनाने लगी थी। मैंने लहसुन और प्याज को उसी चॉपर में, जिसमें मैंने प्याज पहले चॉप किया था, उसी में मैंने इसको भी चॉप कर लिया। और इसके साथ मैं वो चिकन का कीमा है मेरे पास तकरीबन 3 पाव, वो मैं इसमें डाल दूँगी। डाल कर मैं उसे भी अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी।
ये देखें, ये अच्छे तरीके से जब आपका कीमा जितना अच्छा चॉप होगा आपके कबाब उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये बाइट साइज़ है, मैं बहुत बड़ा साइज़ नहीं बना रही, ये छोटे छोटे बना रही हूँ। तो ये आप अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। ये अच्छे तरीके से आपने इसको चॉप करना है। कीमा जितना अच्छा फ़ाइन चॉप होगा आपके कबाब उतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये अब प्याज भी मेरा ब्राउन होना शुरू हो गया था और इधर ये मैं मिक्सचर निकाल रही थी चॉपर से कि मुझे कबाब भी साथ साथ बनाने थे। सारे काम मुझे, मैंने आपको बताया ना, जुम्मे को बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होती है, सारे काम साथ साथ हो रहे थे। ये मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाए। इसके बाद ये मैं कुछ बेसिक से स्पाइसेस हैं जो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, जिसमें ज़ीरा, अजवाइन है, पिसी हुई काली मिर्च है, गरम मसाला है, नमक है और हल्दी मैं नहीं डालती कबाबों में, और पिसी हुई लाल मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च है। ये चीज़ें डालूँगी और साथ में इसमें धनिया डाल दूँगी और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करेंगे। साथ ही फिर उधर मसाले की तरफ आ जाएंगे। ये देखें, ये मैं जैसे ही वो लहसुन ने अपनी स्मेल देनी शुरू की तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के टमाटरों को गलने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें भी कुछ बेसिक से स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक। ये चीज़ें डालकर बस घर के जो मसाले होते हैं मैं उसी से बनाती हूँ। एक्स्ट्रा मैं कोई मसाला वगैरह बाहर से नहीं डालती। ये इसको कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पाइस लेवल रख लीजिएगा। बाज़ घरों में मिर्च मसाला थोड़ा तेज़ खाया जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बस इसमें पानी डाल के इसको टमाटरों को मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। साथ मैं उधर कबाब बना लूँगी। अब आप देखते जाएं, ये मसाला आप इसको कवर कर दें। साथ साथ आप चम्मच बीच में चलाते रहिएगा कि वो नीचे ना लगे, क्योंकि पानी मैंने थोड़ा ही डाला है। ये अब साथ साथ मैं ये बाइट साइज़ आप देखें गोला कबाब बना कर रख रही हूँ। जैसे ही हमारे कबाब बन जाएंगे तो मैं उतनी देर हमारा उधर मसाला भी हो जाएगा। तो मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करके फिर आपने ये कबाब शामिल कर देने हैं। आप ये कबाब शामिल कर दें और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि ये चिकन का कीमा है, ये बीफ के कीमे से भी सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और ये देखिए ये बिल्कुल मैं चम्मच हिला रही हूँ, बिल्कुल नहीं टूटे और ये बन के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इधर मैं रोटी का साथ साथ काम कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 बजे मेरे ससुर जुम्मा पढ़ के आते हैं तो उनको खाना बिल्कुल तैयार चाहिए होता है, क्योंकि वो सुबह दलिए से नाश्ता करते हैं ना, दलिया लेते हैं तो वो लाइट सा नाश्ता करते हैं। तो फिर वो आपको पता है भूख का टाइम होता है तो वो फिर इसलिए इंतज़ार फिर ज़रा मुश्किल होता है। बुज़ुर्ग है ना तो फिर उनके लिए इंतज़ार मुश्किल होता है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है मैं इन टाइम उनको खाना दे दूँ। तो बस ये जल्दी जल्दी इनकी भुनाई की है अच्छे तरीके से और ये इसके ऊपर फिर धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दें गार्निश के लिए और इसको अच्छे तरीके से हिला लें। और अभी आपके सामने मैं इनको डिश आउट भी करूँगी। आप देखिएगा कि ये कितने मज़े के बने हैं। अब आप लोग भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अब साथ साथ रोटियों का काम भी हो रहा है कि खाना भी बनता जा रहा है और ताकि सब लोग खाना खा लें। ये साथ ही रोटियां भी बन रही हैं। ये रोटियों का काम भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके साथ ही हम ये आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना मज़े का सालन बना है। अच्छा जी, इसके बाद शाम का टाइम आ गया था तो आज मेरे हस्बैंड घर थे, बस उनका फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था कि बारिश हो रही है तो चलो पकोड़े बना दो। तो बस उसके साथ ही मैं ये पकोड़ों का काम शुरू हो गया। आपके सामने पहले मैंने कड़ी में जिस तरह पकोड़े बना के डाले थे सेम उसी तरीके से ये पकोड़े भी बनाए हैं। मैंने बेसिक से स्पाइसेस डाले हैं और ये हम पकोड़े बना रहे हैं, क्योंकि आज मौसम जो है वो बारिश वाला था और मेरे हस्बैंड के घर होने का ये फ़ायदा था कि वो बार बार फरमाइशें कर रहे थे ये खाना है वो खाना है, तो ये हमने पकोड़े बना लिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।